Hello guys, welcome back. Let's start our revision series of the chapter assignment problem. सारे चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस आती रहेंगी. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है. सो आर डिस्कशन में अपन पहला चैप्टर ले रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता. टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, दैट इज या तो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन या तो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन. मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन हो या मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन हो, सिर्फ एक स्टेप का फर्क है. ओके तो वो क्या एक स्टेप का फर्क है, जब मैं मैक्सिमाइजेशन के बारे में बोलूंगा तब बोल दूंगा. फिलहाल मिनिमाइजेशन अपने को सीखने का है. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व द मिनिमाइजेशन क्वेश्चन. तो स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन, क्या स्टेप्स परफॉर्म करेगा तो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. लेकिन ये स्टेप भले तुमने 7-8 स्टेप यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, भले स्टेप तुम्हारी बायट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग को असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा. इसके लिए एक डेमो क्वेश्चन भी ले लेगा जिसमें मोस्ट ऑफ द सारी स्टेप्स कवर हो जाएंगी और तुम लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है. तो क्वेश्चन करना, सॉल्व करना तुम्हारे एंड से भी बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टेप्स दे दिया है. इट इज जस्ट लाइक एन, मतलब तुम लोगों को कोई रेसिपी बनाने का है, सामान तो लाके रखा है, सामान मालूम है क्या कि पर्टिकुलर रेसिपी बनाने के लिए क्या लगता है, लेकिन सामान लाके रखा है इसका मतलब रेसिपी बन नहीं जाती. किस इंग्रेडिएंट के बाद क्या डालना है और कब डालना है ये भी मालूम होना बहुत जरूरी है. सो पहले स्टेप्स एक बार देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन भी अपन प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेंगे. ये जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर का मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर का ही क्वेश्चन है. सो फिलहाल कुछ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन. तो याद करने की कोशिश करो, अगर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है. सबसे पहले ये चेक कर लो कि गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स तुम लोग को दिया है उसमें रोज एंड कॉलम्स आर सेम और नॉट. सो चेक वेदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम वेयर सेम. अगर वो सेम है तो अच्छी बात है, अगर सेम नहीं है तो क्या कर लेना, तो डमी रो या डमी कॉलम अपॉइंट कर लेना जिसकी जरूरत है. अगर 4 रो और 5 कॉलम है तो एक रो की कमी है तो 5वां रो तुम क्या कर लो, अपॉइंट कर लो. अगर 4 कॉलम है 5 रो है तो कॉलम कमी है तो कॉलम क्या कर लो, अपॉइंट कर लो. ना ये डमी रो और डमी कॉलम अपॉइंट कैसे होता है, सिंपल 0 0 0 0 लिख के अपॉइंट हो जाएगा. ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है. नाउ सेकंड स्टेप, परफॉर्म रो मिनिमाइजेशन. रो मिनिमाइजेशन करने का मतलब क्या करने का, तो सिलेक्ट द मिनिमम नंबर फ्रॉम ईच रो. अगर 4 रो का क्वेश्चन है तो हर रो में से एक छोटा नंबर उठाओ और वो नंबर जो तुमने सिलेक्ट किया है वो बाकी सारे नंबर में से क्या कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो. इसको बोलते हैं रो मिनिमाइजेशन. जैसे रो मिनिमाइजेशन हो जाएगा फटाक से क्या कर लेना, कॉलम मिनिमाइजेशन. कॉलम मिनिमाइजेशन क्या होता है, अगेन सिलेक्ट द मिनिमम नंबर फ्रॉम ईच कॉलम एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम सेम कॉलम. रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन परफॉर्म हो जाने के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा. वो जो नया मैट्रिक्स तुम लोग को तैयार हो चुका है उसको तुम शुरू कर लेना क्या करने के लिए, असाइन करने के लिए. तो असाइन द वैल्यूज वाला देयर इज अ फोर्थ स्टेप. हाउ टू असाइन द वैल्यूज मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बोल पाएगा. असाइन करना मतलब क्या करना होता है, तुम्हारा रो और कॉलम मिनिमाइजेशन करने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स बना है उसमें बहुत सारे जीरो रहेंगे, बहुत सारे जीरो आए रहेंगे. उसमें से रो वाइज शुरू करने का. अगर किसी रो में एक जीरो है, किसी रो में एक जीरो है तो वो जीरो असाइन होगा, मतलब उसको बॉक्स में डाल दिया. अब रो में एक जीरो था उसको असाइन किया तो उसके कॉलम वाले सारे जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड हो जाएंगे. इसको बोलते हैं अपन असाइन करने का स्टेप्स. ऐसा एक रो के लिए नहीं करने का, ऐसा सारे रो के लिए फटाफट परफॉर्म कर लेने का. रो वाइज हो जाने के बाद कॉलम वाइज भी यू कैन चेक आउट कि कॉलम वाइज अगर एक जीरो है तो उसको असाइन करो, मतलब बॉक्स में डालो और उसके रो वाले सारे जीरो क्या कर लो, कैंसिल कर लो. एक्चुअल कैसे करना है थोड़ा टाइम के बाद देख लेंगे. उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद जो सारी तुमने असाइन वैल्यूज निकाली है, मतलब जितने सारे जीरो तुमने बॉक्स में डाले हैं वो सारे जीरोस तुम्हारे कितने आ जाने चाहिए, तो टोटल जितने रोज या कॉलम थे उससे वो तुम्हारे असाइन वैल्यूज मैच होनी चाहिए. मतलब सपोज 4x4 का मैट्रिक्स था तो तुम्हारे पास असाइन वैल्यूज कितनी आ जानी चाहिए, 4 आ जानी चाहिए. तो यही स्टेप लिखा है, असाइन वैल्यूज टू बी मैच विद द रोज और कॉलम. इफ नॉट, अगर वो नहीं हो रही मैच, मतलब 4x4 का मैट्रिक्स इज देयर, 4 रो 4 कॉलम का क्वेश्चन है लेकिन असाइन वैल्यूज 3 ही मिल पाया है. अगर 3 ही असाइन वैल्यूज मिल पाया है तो एक और एडिशनल असाइन वैल्यू चाहिए. तो अपने को क्या परफॉर्म करने का, अपने को लाइंस पास करना पड़ेगा. तो पास द मिनिमम लाइंस, कम से कम लाइनें पास करना जिससे क्या हो सके, मैक्सिमम जीरोस कवर हो सके. सबसे कम से कम लाइन में सारे जीरोस कवर करना है. वो सारे जीरोस जो कैंसिल हो चुके हैं, वो सारे जीरोस जो असाइन हो चुके हैं. एक बार ये लाइनें पास कर ली, फिर क्या करना है, कुछ नंबर ऐसे असाइनमेंट तुम्हारे मैट्रिक्स के अंदर बाकी रहेंगे जो तुम्हारे क्या होने बाकी है, या तो कैंसिल होने बाकी है कुछ नंबर,
कुछ ऐसे नंबर है जो लाइंस के ऊपर नहीं है, तो नंबर में से क्या करना, रिमेनिंग नंबर में से मिनिमम नंबर सिलेक्ट कर लेना, मिनिमम नंबर रिमेनिंग नंबर में से। सो सिलेक्ट द मिनिमम नंबर फ्रॉम रिमेनिंग वैल्यूज। सो रिमेनिंग वैल्यूज में से मैंने एक छोटा नंबर उठाया। अब वो छोटा नंबर का क्या करने का, तो छोटा नंबर तुम्हारा उन्हीं रिमेनिंग वैल्यूज जिनमें से तूने उसको उठाया है उन सब में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। और तुम्हारे बचे हुए वैल्यूज जहां पे तुम्हारी लाइनें पास हो चुकी है उसमें से जो लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे वो नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर इतना कर लेते हो, बाकी कुछ करना नहीं है। अच्छा, तुम बोलेंगे फिर जो नंबर जिनके ऊपर से लाइनें गई है वो नंबर एज इट इज लिख देने का, पीछे का लाइन जो भी नंबर है वो। तो सिर्फ दो चीजें करने का, जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे वो मिनिमम नंबर ऐड होएगा, और जहां पे तुम्हारा छुट्टा रिमेनिंग नंबर था जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है उसमें से तुमने सिलेक्ट किया मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो रिमेनिंग नंबर में से तूने छोटा नंबर उठाया है वो सारे रिमेनिंग वैल्यू में से एक उठाया कि रो वाइज उठाया, सारे रिमेनिंग वैल्यूज में से एक उठाया है, बोल सकते तुम, समझ में आया। रो मिनिमाइजेशन के टाइम पे तुमने क्या किया, रो वाइज एक मिनिमम, मतलब 4 रो तो तुमने 4 मिनिमम वैल्यू लिया था, बट अब ये जो स्टेप है लाइन मारने के बाद जो तुम मिनिमम नंबर उठा रहे हो वो रिमेनिंग वैल्यू जितनी सारे उसमें से सारे में से उठा रहा है। इतना कर देंगे तो तुम लोग को फिर से एक बार क्या आ जाएगा, एक नया फ्रेश मैट्रिक्स मिलेगा। वो नया फ्रेश मैट्रिक्स को फिर से असाइन वाली स्टेप से शुरुआत कर देने का, मतलब कहां से, स्टेप नंबर 4 से सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। सो रिपीट द असाइन वैल्यू स्टेप्स टिल द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। सो एक बार फिर से वो सारी चीजें असाइन करना शुरू करना। कैसे असाइनमेंट होता है, एक रो में एक जीरो तो असाइन करने का, उसके कॉलम वाले सारे जीरो क्या करने का, कैंसिल करने का। किसी रो में 2 जीरो तो असाइन होएगा क्या, नहीं होएगा। 3 है तो होएगा क्या, नहीं होएगा। एक ही जीरो है तो ये असाइन होता, रो वाइज असाइन कर रहे, कॉलम वाइज असाइन कर रहे, फिर एटलीस्ट तुम लोग को क्या होना चाहिए, जितने रोज है जितने कॉलम है उतना असाइन वैल्यूज मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। तो फिर से तुम्हारी स्टेप्स रिपीट हो जाएंगी, कौन सी वाली, लाइन मारने की। फिर से लाइन मारो, फिर से रिमेनिंग वैल्यू ढूंढो, फिर से उसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर से उसको इंटरसेक्शन पॉइंट में ऐड करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तब तक करते रहो ये सारी स्टेप्स जब तक क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। सो यही सारी स्टेप्स किस तरीके से अप्लाई होती है थोड़ा इस क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। तो सब लोग ऑन क्वेश्चन ABCD, मुझे पता चल रहा है यहाँ पे ये दीज आर ऑपरेटर्स, ओके, ABCD ऑपरेटर्स के नाम है, एंड 1 2 3 4 5 दीज आर द मशीन्स। तो ये कुछ मशीन्स है जिनके ऊपर ये ऑपरेटर काम करते हैं। अब कहानी अगर बता दो, असाइनमेंट प्रॉब्लम ये कर क्यों रहे, अपने चैप्टर आया क्यों है। सो अपने को वी आर इनटू मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये जो चैप्टर है वो मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स से बिलोंग करता है। मतलब यू आर अ मैनेजर ऐसा फील लाना जब तुम ये चैप्टर पर्टिकुलर कर रहे हो, मैनेजमेंट जैसा फील लाके, मैनेजर जैसा फील लाके करके आ रहे हो। तुम मैनेजर हो और तुम लोग को अपने एम्प्लॉइज के, तुम्हारे अंडर जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं उनको मशीन के ऊपर क्या करना है, जॉब अलॉट करना है। जॉब अलॉट करना है मतलब क्या करना है, असाइन करना है। तो तुम मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हो, जॉब असाइन कर रहे हो। तो एक इफिशिएंट, एक इफेक्टिव, एक बढ़िया मैनेजर वो होता है जो कम से कम टाइम में मैक्सिमम काम करके लेता है अपने एम्प्लॉइज से। तो तुमने कौन से एम्प्लॉय को कौन से मशीन पे भेजना चाहिए, वो एम्प्लॉय जिस मशीन को बहुत अच्छे से चला सकता है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन ला सकता है, उस एम्प्लॉय को तुमने उस मशीन पे काम लगाना चाहिए। तो यहाँ पे वही सारी बातें चल रही है। अपन मिनिमाइजेशन करते हैं, मतलब क्या कर लेते हैं, मिनिमाइजेशन करने का पर्पज ये है, जो वैल्यू 0 आ जाता है उसका मतलब ये है कि उस ऑपरेटर ने वो वाला काम कर दिया। सो वो काम सबसे फास्ट कर सकता है बाकी ऑपरेटर से, तो उस ऑपरेटर को तुमने उसी मशीन पे भेजना चाहिए। ओके, सो मैं सबसे पहले कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर रहा हूं, फिर ये बीच बीच में ये सारा जो ज्ञान है बताते रहेगा। मुझे बोलो सबसे पहला स्टेप्स क्या बोला था, स्टेप्स याद करने की कोशिश करो कि रोज एंड कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो क्या रोज एंड कॉलम सेम है, आंसर इज हां। ABCD देयर आर 5 ऑपरेटर्स एंड 1 2 3 4 5 देयर आर 5 मशीन्स। तो पहला स्टेप इज ऑलरेडी डन। क्या मुझे डमी रो डमी कॉलम अपॉइंट करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ओके, इस क्वेश्चंस में मुझे थोड़े से 2 डैश दिखाई दे रहे हैं, अगर तुम लोग देख पा रहे तो ये इधर ये जो 2 डैश है, मतलब वहां पे कोई वैल्यूज नहीं है। इन कोई वैल्यूज नहीं, उसका मतलब क्या है, तो वहां पे अपन इंफिनिटी वैल्यू रख सकते हैं, और उस इंफिनिटी वैल्यू को अपन कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर देंगे, से अल्फाबेट M। उस M में कोई नंबर ऐड नहीं करना है, उस M में कोई नंबर सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, M आखिर तक M रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट M, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डैश। M और डैश का मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा 3rd नंबर का जॉब है, ये 3rd नंबर का मशीन है, और ये जो तुम्हारा A ऑपरेटर है, A ऑपरेटर कभी भी 3rd मशीन पे काम कर ही नहीं सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट डैश। कुछ समझ में आ रहा है, सेम वे। तो ये बताने की कोशिश करो, ये जो 4th मशीन है उस पे कौन कभी भी काम कर नहीं सकता, C उस मशीन 4 पे कभी काम कर सकता नहीं है। अगर कभी काम ही नहीं वहां पे कर सकता तो गलती से भी C को मशीन 4 पे मत भेज,
कभी प्रोडक्शन होएगा नहीं, शुरू भी नहीं होएगा। अगर कुछ समझ में आ रहा है? और ना ही एक को तुमने कौन से मशीन पे भेजना है, थर्ड मशीन पे भेजना है। सो उन दो थर्ड एंड फोर्थ मशीन के लिए कौन नहीं है, ए और सी नहीं है, तो इसके लिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, डैश लिखा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर क्यों नंबर्स क्या है। तो बाकी जगह पे नंबर मतलब क्या है, बाकी जगह पे जो नंबर डिनोट कर रहे हैं वो सारे नंबर ये बताते हैं कि ए बी सी डी ई ऑपरेटर्स अगर पांचों मशीन पे काम करेंगे तो हर मशीन पे काम करने के बाद वो कितना टाइम लेते हैं पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए। सब लोगों को एक जॉब दिया है, 5 एम्प्लॉई है, 5 जॉब दिया है, हर एक एम्प्लॉई एट अ टाइम एक ही मशीन पे काम कर सकता है। ये चीजें समझो जरा, लॉजिकल पढ़ो चैप्टर तो कभी भी भूल नहीं सकोगे। सो 5 एम्प्लॉइज, 5 मशीन, हर एक एम्प्लॉय को एक ही मशीन पे भेजने का है एट अ टाइम, तो एक ही मशीन पे भेजेंगे तो उसको उस मशीन पे भेजना, उस ऑपरेटर को उस मशीन पे भेजना जो सबसे कम टाइम में मशीन पे क्या कर लेगा, प्रोडक्शन करके दे देगा। सो ये जो बाकी नंबर दिए हुए, दिस आर द टाइम टेकन, say in hours, say in minutes, this is a time taken by operator to perform a job on machines, respective machines. Is it clear? Okay, सारे जगह पे क्यों नंबर लिखे हैं? Again the reason is मशीन जो ऑपरेटर ए है वो सारे मशीन पे काम कर सकता है एक्सेप्ट 3। एक्सेप्ट 3 क्यों बोला? बिकॉज यहाँ पे 3 के इधर डैश था। कुछ समझ में आ रहा है? इसके लिए वो मशीन 1 पे भी काम कर सकता है, 2 पे भी काम कर सकता है, 4 पे भी काम कर सकता है, 5 पे भी काम कर सकता है। अगर और डिटेल में जाऊं तो मैं ये बोलना चाहता कि मशीन ऑपरेटर ए तुम्हारा मशीन 1 पे काम 6 घंटे में कर देता है, वही काम वो मशीन 2 पे अगेन 6 घंटे में कर देता है। मशीन 4 पे उसको भेजेगा तो 3 घंटे में कर देगा और मशीन 5 पे भेजेगा तो 7 घंटे में कर देगा। सो दीज आर रिस्पेक्टिव टाइम टेकन बाय ऑपरेटर ए इन ऑल 4 मशीन्स। तो ऐसे ही सब ऑपरेटर्स का सारे मशीन के ऊपर का क्या दिया अपने को, टाइम टेकन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन। मतलब हर एक बंदा इफिशिएंट है हर एक मशीन पे काम करने के लिए, हर एक बंदा इज इफिशिएंट टू वर्क ऑन एवरी मशीन। लेकिन अपना ये जॉब बनता है, एज अ मैनेजर मेरा ये जॉब बनता है कि मैं उस बंदे को उस मशीन पे भेजूं जो बंदा क्या कर लेगा, सबसे जल्दी से जल्दी काम कर लेगा। अगर एक मशीन के लिए एक ही ऑपरेटर काम कर सकता था तो वी हैव नो चॉइस, मैं उस बंदे को उसी मशीन पे भेजता था यार। कुछ समझ में आ रहा है? देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, देयर आर मल्टीपल मशीन्स। सो कोई भी मशीन पे कोई भी बंदा जा सकता है, कोई भी बंदे को कोई भी मशीन पे भेजा जा सकता है। सो इसके लिए यहाँ पे अपने को डिसीजन मेकिंग चैप्टर आ चुका है, दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी वी आर फेसिंग सम इश्यूज, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स of what? Assigning the job. Of what? Assigning the job. तो how to assign the job, how to assign the operator to the machines, ये अपन इस चैप्टर से सीख रहे हैं। Is it clear? ओके तो मैंने पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया है। नाउ सेकंड स्टेप क्या कहलाता है अपने को, सबसे पहले क्या कर लिया करो यार, रो मिनिमाइजेशन। और क्या बोला मैंने रो मिनिमाइजेशन का स्टेप? रो मिनिमाइजेशन मतलब सिलेक्ट द मिनिमम नंबर फ्रॉम ईच रो। हर रो में से तुमने क्या करना है कि मिनिमम नंबर सिलेक्ट करना है एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम सेम रो। तो चलो काम शुरू कर ले। बता दो मुझे हर एक रो में से एक मिनिमम नंबर में उठा रहा है और उसको जस्ट अंडरलाइन कर रहा हूं। सो पहले रो में 6, 6, 3 और 7 में सबसे मिनिमम नंबर इज 3। देन 8, 5, 3, 4, 5 में 3, 10, 4, 6, 4 में 4, 8, 3, 7, 8, 3 में 3, 7, 6, 8, 10, 2 में 2। ये जो मिनिमम नंबर ऊपर से सिलेक्ट कर लिए है उसको क्या कर देना है, एक बार लेस कर देना है रिस्पेक्टिव तुम्हारे रो में से। तो यहां से मिनिमम नंबर क्या उठाया था, 3 ना, तो 6 - 3 3 बोल दो फटाफट, 3 m रहेगा उसमें, m -3 मत कर देना प्लीज। 3 - 3 0 एंड 5 - 3 is 2। डन। 7 था ना उधर, 7 - 3 is 4। देन अगेन रो बी के अंदर, बी रो के अंदर मिनिमम नंबर क्या है, 3। सो 3 इज द मिनिमम नंबर, तो माइनस करना शुरू करो। 8 - 3 5, 5 - 3 2, 3 - 3 0, 4 - 3 1 एंड 5 - 3 2। देन 4 इज द मिनिमम नंबर इन सी, सी रो चल रहा है। 10 - 4 इज 6, 4 - 4 इज 0, 6 - 4 इज 2, m रहेगा, 4 - 4 इज 0। क्या कर ले, जो तुमने अंडरलाइन किया हुआ मिनिमम नंबर है उसको रो के सारे नंबर में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सेम कैलकुलेशन फॉर डी, सेम फॉर ई, फटाफट करो ना। 3, 8 - 3 is 5 0 4 5 0, 5 4 6 8 एंड 0। ये हो गया तुम्हारा रो मिनिमाइजेशन। बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से नेक्स्ट स्टेप, तुम्हारा थर्ड स्टेप, बोलो कौन सा मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन। एंड व्हाट यू मीन बाय कॉलम मिनिमाइजेशन, बोलने की कोशिश करो, मैं लिख नहीं रहा हूं। कॉलम मिनिमाइजेशन मतलब सिलेक्ट द मिनिमम नंबर फ्रॉम ईच कॉलम एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम सेम कॉलम। तो वही वाला काम फिर से कर देना एक बार। A B C D E 1 2 3 4 5।
हर एक कॉलम में से अपने को क्या करना है, छोटा नंबर उठाने का फ्रॉम एवरी कॉलम। तो अगेन उसको मैं अंडरलाइन कर लेता पहले से ही। सो कॉलम वाइज चेक करना अभी, कॉलम वाइज। तो अंडर कॉलम 1 फर्स्ट कॉलम में मिनिमम नंबर इज 3, सेकंड कॉलम में इट इज 0, थर्ड में 0। एम नहीं छोटा नंबर, एम नहीं बड़ा नंबर, प्लीज उसको इग्नोर कर दिया करो, एम को एज इट इज एम लिखा करो। देन 0 और फाइनली यहाँ पे भी क्या है, 0 है। सो पहला रो का, पहले कॉलम का मिनिमम नंबर वाज 3, तो 3 - 3 इज 0। अब सब्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है, कॉलम वाइज हो रहा है। तो 5 - 3 इज 2, 6 - 3 इज 3, 5 - 3 इज 2 एंड 5 - 3 इज 2। अब बाकी सारे कॉलम फटाक से लिख देना, बिकॉज द रीजन इज सारे कॉलम में मिनिमम नंबर इज 0, तो एंटायर कॉलम एज इट इज आ जाएंगे, सारे नंबर एज इट इज आ जाएंगे। तो कर ले 3 2 0 0 4, आगे बोलो m 0 2 4 6, then 0 1 m 5 and 8 and finally 4 2 0 0 and 0। सो ये हमने परफॉर्म क्या कर दिया, चलो जल्दी बोलना, कॉलम मिनिमाइज। अब कॉलम मिनिमाइजेशन करने के बाद स्मार्टली प्ले करने का, ये जो कॉलम मिनिमाइजेशन करके आया हुआ मैट्रिक्स है, इसको एक बार रिपीट लिख लेने का, इसको एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। टेक्निकल एरर मैं लिख लेता है, ABCDE 1 2 3 4 एंड 5, सारे नंबर एक बार रिपीट मार देना है। 0 2 3 2 2, देन 3 2 0 0 4, फिर तुम्हारा M 0 2 4 6, देन 0 1 M 5 एंड 8 एंड फाइनली 4 2 0 0 0। ये पूरा मैट्रिक्स हमने एक बार रिपीट कॉपी पेस्ट कर लिया। अब क्या कर देना है, अब शुरू हो जाती है अपनी असाइन वैल्यू स्टेप। असाइन द वैल्यूज। हाउ टू असाइन द वैल्यूज, जस्ट ऊपर भी बोला एक बार फिर से असाइन करना है। मतलब क्या करना है, एक रो में एक 0 है तो उसको बॉक्स में डाल देना है। क्या बोला, एक रो में एक 0 तो उसको बॉक्स में डालो। तो पहला रो में मैं चेक कर रहा है, यहाँ पे मुझे ये एक 0 दिख रहा है, ये एक 0 दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है, दो 0 असाइन नहीं हो सकता। आगे बढ़ रहे, फिर सेकंड रो में गया तो एक ही 0 दिखा एक ही 0, फटाक से उसको क्या कर देने का, असाइन करने का। मतलब कुछ महान काम नहीं करने का, उसको बॉक्स में डाल देने का। मतलब उसको कंफर्म कर लिया, उसको जमा कर लिया। क्या करने के लिए, इसका मतलब ये होता है मैं सी को फाइनल कर दिया कि थर्ड मशीन पे भेजेगा। हमने सी को फाइनल कर दिया, थर्ड मशीन पे भेजेगा। सेकंड बी को हमने फाइनल कर दिया कि सेकंड मशीन पे भेजा जाएगा। सेकंड रो में है तो सेकंड रो किसका है, बी का है। थर्ड कॉलम है तो मशीन 3 का है। तो वो फाइनल हो गया, बट ये टेम्पररी है, अभी तक सारा असाइनमेंट सॉल्व नहीं हुआ है। तो ऐसे ही आगे बढ़ना है। लेकिन जब तूने रो वाइज एक 0 बोल के उसको बॉक्स में डाल दिया, असाइन कर दिया, अब उसके कॉलम वाले सारे 0 कैंसिल होने हैं। तो ये मैंने रो वाइज बी वाइज मैंने रो वाइज क्या कर दिया, एक 0 था उसको बॉक्स में डाला। अब उसके कॉलम में, मतलब थर्ड कॉलम में कोई और 0 है क्या, नहीं है। अगर होता तो उसको क्या कर देता, कैंसल्ड, बट है नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेम स्टेप फॉर सी रो, डी रो एंड ई रो। तो सी रो में मुझे बता दो एक 0 है क्या, तो नहीं है। यहाँ पे कितने 0 बैठे, जल्दी बोलना, 1 और 2 0 है। सो मैं असाइन नहीं कर सकता। मैं फोर्थ में गया, डी में गया, तो बोलो डी में एक 0 है क्या। अगेन आंसर इज नो, बिकॉज 2 0 मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बोलो ना, हाँ 2 0 है। फिफ्थ रो में गया, फाइनली बोलो जल्दी, क्या एक ही रो है, हाँ। अगर एक ही रो है तो क्या इसको मैं, एक ही 0 है तो क्या बोलो इसको असाइन कर सकता है, हाँ। सो फिफ्थ रो में एक 0 था, उसको असाइन कर दिया रो वाइज असाइन करने के बाद उसके कॉलम वाले सारे 0 क्या कर देने का, कैंसिल। तो क्या उसके कॉलम में कोई 0s है, हाँ। तो इसके कॉलम में जितने सारे कैंसिल। तो मैंने ई वाइज रो वाइज ये 0 किया असाइन, और इसके कॉलम में फिफ्थ कॉलम में जो सारे 0 दिख रहे हो क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो कर दिए कैंसिल। ये कैंसिल कर देने के बाद थोड़ा एक बार रो वाइज फिर से चल जाने का।
क्योंकि ऊपर के जीरो कैंसिल हो गए तो शायद तुमने उधर असाइन करना छोड़ दिया था, बिकॉज वहां पे दो दो जीरोस थे। मतलब ये जो दो कैंसिल हो चुके हैं उन रो में मैं एक बार फिर से नजर मार रहा है, मतलब मैं फिर से आ गया एक बार सी वाले रो पे, थर्ड रो पे। सब लोग मेरे साथ है क्या? सी वाले रो में मैंने पहली बारी में दो जीरो है बोल के क्या कर दिया था, असाइन नहीं किया था। बट अभी एक जीरो तो कैंसिल हो गया ना यार। अब एक जीरो जो कैंसिल हो चुका है और एक जीरो बच चुका है, तो क्या इस वाले जीरो को मैं असाइन कर सकता है? हाँ, कर दिया मैंने असाइन। अच्छा, मैंने असाइन कैसे किया? रो वाइज। तो अभी इसके कॉलम वाले सारे जीरो क्या कर देने का, कैंसिल। तो कॉलम में क्या जीरो है? हाँ है। तो एक कॉलम वाला जीरो क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। दिस इज हाउ रो मिनिमाइजेशन इज परफॉर्म। नाउ रो मिनिमाइजेशन करके असाइन द स्टेप इज परफॉर्म। अब कॉलम वाइज सेम असाइन वैल्यू वाला स्टेप परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट कॉलम में एक जीरो दिख रहा है क्या, बोलो जल्दी। फर्स्ट कॉलम वाइज देखना है। कॉलम वाइज समझते हैं? ये होता है कॉलम। इसमें एक ही जीरो दिख रहा है क्या? हाँ, ये एक ही जीरो है और ये असाइन मैंने कॉलम वाइज किया है, तो अब इसके रो वाले सारे जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इस कहां पे असाइन हुआ, ए रो में असाइन हो गया ना ये कॉलम वाइज। तो अब इस रो में, इस जहां पे असाइन हो चुका है उसके रो में कोई जीरो है, तो हाँ आंसर इज हाँ। तो ये वाला जीरो कैंसिल कर दिया, दिख रहा है कहां पे कैंसिल हो रहा है, यस। तो दिस जीरो इज कैंसिल। सेम स्टेप टू बी परफॉर्म फॉर ऑल द कॉलम्स। सेकेंड कॉलम में मैं गया, एक जीरो ऑलरेडी असाइन है, छोड़ दे। डबल असाइन नहीं होता किसी रो या कॉलम में। थर्ड कॉलम ऑलरेडी असाइन, छोड़ दो। फोर्थ कॉलम में गया, क्या वापस कोई जीरो है? जीरो ही नहीं तो असाइन क्या करूं। फिफ्थ कॉलम में गया, जीरो है, असाइन ऑलरेडी हो चुका है। सो अब ये ऐसा स्टेप आ चुका है जिसमें जितने सारे जीरो मेरे मैट्रिक्स में थे वो सारे जीरो या तो बॉक्स में जा चुके हैं, मतलब असाइन हो चुके हैं, या तो सारे जीरो क्या हो चुके हैं, कैंसल्ड आउट हो चुके हैं। अभी एक भी ऐसा छुट्टा जीरो बचा नहीं है जो ना ही कैंसल है और ना ही असाइन है। चेक कर लो ऊपर से मोटा मोटी मैट्रिक्स पूरा का पूरा। तो बस अभी नंबर बचे हैं। तो क्या करना होता है, अब जाके तुम लोग को लाइन मारने वाला स्टेप्स आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है? आंसर इज नो। क्यों नहीं हुआ? तो अगर दूर से देख रहे हो तो पता चल रहा है क्या कि मुझे सिर्फ है ना 4 ही असाइन वैल्यूज मिला है। कितने सारे जीरो मिले हैं? सिर्फ 4। दिखा देता है एक बार। ये फर्स्ट रेड हाईलाइटेड चेक करो, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। सिर्फ 4 ही जीरो जो बॉक्स में जा चुके। तो कितने चाहिए थे तुझे? रो कितने हैं? 5। कॉलम कितने? 5। रोज और कॉलम सेम ही होते हैं, तो जितने रो और कॉलम है उतने ही तुम्हारे पास क्या होने चाहिए थे, असाइंड जीरो होने चाहिए थे। तो 5 रो है तो 5 असाइन वैल्यू चाहिए था, बट 4 ही मिला। इसके लिए सारा असाइनमेंट का स्टेप रिपीट परफॉर्म करना पड़ेगा। सब कुछ क्वेश्चन रिपीटेडली सॉल्व करना पड़ेगा, बट उसके पहले बीच में अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ लाइन मारने वाला स्टेप्स है। हाउ टू पास द लाइन वो बता रहा। मतलब मैं अभी फिलहाल इस स्टेप पे हूं। ये कौन सा बोलो जल्दी? पास द 6th वाला स्टेप। पास द मिनिमम लाइंस टू कवर व्हाट, मैक्सिमम जीरोस। सो मिनिमम लाइनें पास करके मैक्सिमम जीरोस कवर करनी है। और लाइन सिर्फ रो वाइज या कॉलम वाइज पास होती है, डायगोनल लाइन नहीं पास होती। हाँ, और लाइन का कहां पे पास करनी है? लाइन वहां पे पास हो जाएंगी जहां पे एक असाइन है और जहां पे कैंसल्ड है। उनको पहला प्रेफरेंस देने का, असाइंड और कैंसल्ड को पहला प्रेफरेंस। तो अगर देख पा रहे हो तो मुझे पहले कॉलम के अंदर, पहले रो में फर्स्ट रो में अगर अलग हाइलाइटर ले लूं, सब लोग ब्लू हाइलाइटर पे फोकस करना। यहां पे एक असाइंड है रो वाइज, यहां पे कैंसल्ड है रो वाइज। तो जैसे एक असाइंड और एक कैंसल्ड रो या कॉलम में दिखा, लाइन मार देने का। सो मैं ये वाला लाइन पास कर रहा। दिस इज एन फर्स्ट लाइन विच इज ड्रॉन। डन। ऐसे सारी जोड़ियां ढूंढो जहां पे असाइन भी है और जहां पे कैंसल भी है। तो सेकेंड कॉलम में भी ऐसा दिख रहा है, कॉलम वाइज जगह है, तो कॉलम वाइज मैंने ये नंबर क्या कर दिए, ये लाइन क्या कर दी, पास कर दी। नाउ फिफ्थ कॉलम में तो बहुत सारे जीरोस है यार, उसको पहले उड़ा दो। तो ऐसे मिनिमम लाइनें पास करें ताकि सारे जीरो क्या हो जाए, कवर हो जाए। क्या सारे जीरो कवर हुए? आंसर इज ना। अब तुम्हारे पास अभी भी एक जीरो बाकी है। ये देखो, ये वाला एक असाइंड बाकी है। लाइन किस पे मारी जाती है? असाइंड वैल्यूज पे और कैंसल्ड जीरोस पे। बाकी नंबर पे लाइन मारना इज नॉट आवर टारगेट। सब पे लाइन मारना होता तो 5 रो मार लेता मैं, हो गया लाइन मार के। लाइनों में सिर्फ क्या कवर होना चाहिए, बॉक्सेस एंड कैंसल जीरोस, बाकी कुछ नहीं। सो अभी भी एक बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ जीरो दिख रहा है तो उसको भी कवर करना है। तो उसको आई कैन कवर रो वाला लाइन मार के, कॉलम वाला लाइन मार के, मर्जी अपनी है, मर्जी तुम्हारी है। और बाकी कोई भी वैल्यू बाकी नहीं रहेंगी, बाकी सारे जीरो फिर कवर हो जाएंगे। तो बोलो कैसे पास किया जाए? तो मैं परफॉर्म कर ले, चलो रो वाइज। सो चलो ये भी लाइन मार दी। अब हमने सिर्फ कितनी लाइनें मारी? हार्डली 4 लाइन मार के हमने सारे जीरोस को कवर कर दिया है। अब जो लाइनों के ऊपर जो सारे नंबर नहीं है वो प्योर नंबर्स है।
उसमें कोई जीरो नहीं दिख रहा है, ये इंश्योर करने का। अगर इंश्योर कर चुके हो तो अपना अगला स्टेप आ जाता है। अब क्या करना है अगला स्टेप में? सो मैं एक बार सब कुछ लिख लेता हूं, ABCDE 1 2 3 4 5। सो आराम से समझना क्या काम है अभी। अब तुमने देखने रिमेनिंग नंबर्स, सारा हाईलाइटेड स्टफ में निकाल देता। अब तुमने देखने कौन से नंबर? रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर मतलब वो नंबर जिन पे क्या नहीं है, ना ही कोई लाइन है, ना ही वो जीरो है। जीरो तो बचे ही नहीं, बिकॉज सारे जीरो हमने लाइन के ऊपर कवर कर दिए। तो कुछ रिमेनिंग नंबर को मैं पहले हाईलाइट करा देता। 3 बाकी है, 2 बाकी है, 2M बाकी है, 4 5 बाकी है, 6 8 बाकी है। जल्दी बोलो, ये ग्रीन हाईलाइटेड नंबर ही बाकी है, बाकी सारे नंबर लाइन के ऊपर कवर हो चुके हैं। अरे सर नो, अब इन ग्रीन हाईलाइटेड नंबर में से, यानी इनको अपन बोलते हैं रिमेनिंग नंबर। क्या बोलते हैं? रिमेनिंग नंबर। इन सारे नंबर में से अपन ने क्या करना है? एक सबसे छोटा नंबर यानी स्मॉलेस्ट मिनिमम नंबर उठाना है। एंड सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है? 2। तो इस 2 को थोड़ा सा अंडरलाइन मार दिया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने को याद रहने के लिए। अब इस 2 के साथ क्या किया जाए? तो अब इस 2 को इन्हीं ग्रीन हाईलाइटेड नंबर में से क्या कर देना? सब्सट्रैक्ट कर देना। इस 2 को इन्हीं ग्रीन हाईलाइटेड नंबर में से क्या कर देना? सब्सट्रैक्ट। इस 2 को सारे लाइनें जहां पे पास हो चुकी है वहां पे जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन के पीछे के नंबर में ऐड कर दो। इस नंबर 2 को इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या कर दो? ऐड, और बाकी वैल्यूज एज इट इज रख दो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी एक बार में हाईलाइट कर देता भाई, ग्रीन रेड हाईलाइटर। ये देख, दिस इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट। समझ रहे? इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे लाइनें कनेक्ट हो रही है, ये और ये। सो देयर आर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे हमने पास की हुई 4 लाइनें कनेक्ट होती है। सो इन रेड हाईलाइटेड नंबर में ये जो मिनिमम नंबर उठाया उसको क्या कर देना? ऐड, और जो ग्रीन नंबर है उसमें सो मिनिमम नंबर 2 क्या कर लेना? लेस, और बाकी सारे नंबर एज इट इज छाप रहे हैं। सो ये जो अभी बोला उसको परफॉर्म करना है, करे। सो 0 इज एन नॉर्मल नंबर जो लाइन के पीछे का है, तो एज इट इज 0 रख देने का। 3 इज एन नंबर विच इज इंटरसेक्शन नंबर, मैं रो वाइज बोल रहा। 3 इज एन इंटरसेक्शन नंबर, तो उसमें मिनिमम नंबर क्या कर देना? ऐड। सो 3 + 2 बिकम 5। आई होप इट इज क्लियर। M है उसको एज इट इज रख दो। लाइन के ऊपर का नंबर पीछे 0 है उसको एज इट इज रखा। देन 4 इंटरसेक्शन पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो उस 4 इंटरसेक्शन पॉइंट में मिनिमम नंबर क्या कर देना? ऐड। तो 4 + 2 क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया बोलो ना? 6। ऐसे सारे 2 के लिए फटाफट कर देना है। तो 2 को एज इट इज देखा बिकॉज वो सिर्फ लाइन पे है। 2 दूसरे 2 में 2 ऐड कर दिया, द रीजन इज वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अरे बोलो सर नो, 0 को 0 रखा, 1 को 1 रखा, इस 2 में 2 ऐड कर दिया, 4 हो गया। अरे सर नो। अब ये जो 3 नंबर है मेरा C रो चल रहा है, जो 3rd नंबर 3 नंबर दिख रहा है, दैट इज एन छुट्टा नंबर, मतलब उसके ऊपर कोई लाइन नहीं है, वो रिमेनिंग नंबर में से एक नंबर है। और उस नंबर में से मिनिमम नंबर क्या करना है अपने को? माइनस। तो 3 - 2 प्लीज 1। 2 - 0 का 0, 2 - 2 इज 0, M का M, 0 का 0। देन 2 - 2 इज 0, सब्सट्रैक्ट करना है ना ग्रीन हाईलाइटेड नंबर में से। देन 0 लाइन के ऊपर का वैल्यू एज इट इज। 4 - 2 इज 2, 5 - 2 इज 3, 0 लाइन के ऊपर का नंबर एज इट इज। तो ऐड कहां पे होता था? इंटरसेक्शन में ऐड होता है, बाकी नंबर एज इट इज। 2 छुट्टा नंबर है, तो इसमें से क्या करना है? सब्सट्रैक्ट। तो 2 - 2 बिकम 0। 4 लाइन के ऊपर का नंबर है एज इट इज। अरे सर नो। 6 छुट्टा नंबर है, माइनस कर देने का मिनिमम नंबर विच इज 2, जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, तो 4। 8 - 2 इज 6, एंड 0 लाइन के ऊपर का नंबर एज इट इज। सो अब ये मिल चुका अपने को फ्रेश मैट्रिक्स। अब जस्ट आई कैन, यही अपने को क्वेश्चन दिया है बोल के असाइन द वैल्यूज वाला स्टेप से सारी चीजें फिर से रिपीट मार देगा। तो असाइन द वैल्यूज वाला स्टेप पे आ रहा। अभी तक हमने क्या किया? स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम से बता दूं तो वी आर इनटू दिस स्टेप। विच स्टेप? ये वाला हमने काम कर दिया। अब शायद स्टेप्स का मतलब समझ में आ जाए। हमने सिलेक्ट किया था छोटा नंबर फ्रॉम रिमेनिंग वैल्यूज विच इज 2, जो हमने सब्सट्रैक्ट मार दिया फ्रॉम ऑल रिमेनिंग वैल्यूज, यानी ग्रीन हाईलाइटेड नंबर में से सब्सट्रैक्ट मार दिया, और उसी को हमने उसी नंबर 2 को ऐड कर दिया सारे इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और बाकी वैल्यूज एज इट इज छाप दिया। अरे श्योर नो। नाउ क्या करना है? सारी स्टेप रिपीट कर देने। सारी मतलब रो मिनिमाइजेशन की स्टेप रिपीट नहीं होती है कभी, कॉलम मिनिमाइजेशन का स्टेप रिपीट नहीं होता है कभी, ये सिर्फ एक ही बार होता। अब असाइन द वैल्यूज वाला स्टेप रिपीट हो जाएगा तुम्हारे इस नए बने हुए मैट्रिक्स में। सो क्या था असाइन द वैल्यूज वाला स्टेप? बोलो कब वैल्यूज को असाइन करते थे? रो वाइज चलने का, एक रो में एक 0 तो असाइन होएगा, उसके कॉलम वाले सारे 0 कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल इट इज। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा। एक रो में 2 0 तो असाइन होता नहीं है, रो में एक ही 0 होना चाहिए। ऐसा रो वाइज सारा चेक करने के बाद कॉलम वाइज भी काम कर लेना है। सो मैं चेक कर रहा और फटाफट कर रहा। अभी मुझे पहले रो पे 2 3 0 2 0 दिखे, मैं असाइन नहीं कर रहा।
सेकंड रो पे गया, एक जीरो दिखा, फटाक से बिना टाइम वेस्ट किया असाइन कर दिया, और रो वाइज असाइन किया तो उसके कॉलम वाला एक जीरो भी दिखा, उसको कैंसिल कर दिया। हाँ, स्क्रीन पे ध्यान रखो। सी रो पे अब गया तो सी रो पे मुझे 2 जीरो दिख रहे हैं, एक 3 थे एक्चुअली बट एक कैंसिल हो गया ना अभी, सो 2 जीरो दिख रहे हैं लेकिन 2 को मैं असाइन नहीं करता। डी रो में गया तो मुझे 3 जीरो दिखे, मैं असाइन नहीं कर रहा। ई में गया मुझे 2 जीरो दिखे, मैं असाइन नहीं कर रहा। देख पा रहे हैं? तो रो वाला सारा चीज करके हो चुका है, सिंगल जीरो मिल ही नहीं रहे, तो कॉलम वाइज अभी जाके चेक कर रहा। तो पहले कॉलम में भी मुझे 3 जीरो दिखे, असाइन नहीं हो सकता। सेकंड कॉलम में कितने जीरो दिख रहे हैं, इस सेकंड कॉलम में चेक कर रहा तो 2 जीरो दिख रहे, असाइन नहीं हो सकता। थर्ड कॉलम में असाइन ऑलरेडी हो चुका है। फोर्थ कॉलम में 1 जीरो दिख गया, कॉलम वाइज जैसे 1 जीरो दिखा उसको असाइन किया, कॉलम वाइज किया तो उसके रो वाले जीरो कैंसिल, तो ये बाजू वाला इधर का जीरो कैंसिल हो गया। देख रहा है कहाँ का कैंसिल किया, ये कैंसिल कर दिया। अपना जो चल रहा है वो स्टेप नहीं छोड़ने का। फोर्थ कॉलम देख के हो गया, फिफ्थ कॉलम को देखने गया, फिफ्थ कॉलम में 1 जीरो दिख रहा है क्या, नहीं, 3 जीरो असाइन नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो हाल ही में तुमने 1 जीरो को कैंसिल कर दिया, उससे क्या कोई चीज हो रही है हेल्प, तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उस कॉलम में भी 2 जीरो है। ये देखो, कॉलम वाइज असाइन नहीं हो सकता और रो वाइज तो ऑलरेडी असाइंड हो चुका है। सो अब अपनी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, दिस इज एन क्वेश्चन विच कवर्स ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेप। जो इस क्वेश्चन में स्टेप्स परफॉर्म कर रहा है, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में सारी स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़े। एक आइडियल क्वेश्चन क्या हो जाता है कि तुम्हारा इतना सारा कर देने के बाद ये नया मैट्रिक्स ना सॉल्व हो जाता, बट ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है जिसमें सारी स्टेप्स कवर हो रही है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, कैसे पता चला? द रीजन इज यहाँ पे 2 बॉक्सेस मिले हैं, सिर्फ 2, और अपने को कितने चाहिए? 5, बिकॉज देयर आर 5 रोज। सो जीरो, अब मैं लाइन मारने का स्टेप करूं, आंसर इज बिग नो। याद करो इधर लाइनें कब मारी थी? तब मारी थी जब सारे जीरोस या तो असाइन थे या तो कैंसिल्ड थे। अब ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जीरोस बहुत सारे रिमेनिंग है, बट असाइन भी नहीं कर सकता और कैंसिल भी नहीं कर सकता। वाई असाइन भी नहीं कर सकता, कैंसिल भी नहीं कर सकता, बिकॉज 2 जीरो हर रो में, हर कॉलम में पड़े हैं। तो जब ऐसा स्टेप तुम्हारे पास आ जाता है, मतलब ऐसा हो चुका है, ना असाइन भी हो रहा है और ना लाइनें भी मार रहे हैं, मतलब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े जिंदगी में? तो बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? एक कोई भी जॉब किसी को भी दे देना है। मतलब दिस इज एन सिचुएशन वेयर 2-3 एम्प्लॉई है और 2-3 मशीन पे सारे एकदम सेम टू सेम फटाक से काम कर लेते हैं। मतलब ऑल एम्प्लॉइज आर इफिशिएंट टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब। तो तुम जॉब नहीं देंगे क्या उनको? देंगे ना, तो किसी तो जॉब पे भेज दो। सो यही वाला काम अपन यहाँ पे कैसे कर रहे हैं? तुम्हारे मर्जी का कोई भी 1 जीरो को असाइन कर दो, तुम्हारी मर्जी वाला कोई भी 1 जीरो असाइन। सो मैं जा रहा, मैं रो वाइज फिर से एक बार सारी चीजें चेक करता, और कोई भी एक को करना है तो फर्स्ट रो में ऑलरेडी नंबर इज असाइन, सेकंड रो में ऑलरेडी जीरो इज असाइन, थर्ड रो में देयर आर 2 जीरोस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट असाइनिंग ना। लेकिन मैं अभी जबरदस्ती असाइन कर देता, कैसे? थर्ड रो में। सो थर्ड रो का इस जीरो को मैंने असाइन कर दिया। जैसे मैं ये जबरदस्ती वाला असाइन कर देता हूं रूल को तोड़ के, तो मैं इसके कॉलम वाले जीरो और उसके रो वाले जीरो को भी कैंसिल करता हूं। प्लीज बी रिमेंबर दिस स्टेप। ये वो स्टेप है जहां पे बहुत सारे जीरोस है, रो वाइज भी है, कॉलम वाइज है। मैंने जबरदस्ती किसी को असाइन कर लिया है, तो अभी उसका सिर्फ कॉलम वाला जीरो नहीं, उसका रो वाला जीरो भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ रिपीट द स्टेप्स एंड क्वेश्चन स्टार्ट सॉल्व है। अब मुझे बोल दो, क्या थर्ड रो में मुझे एक असाइन वैल्यू मिला है? हाँ। अब फोर्थ रो में भी 2 जीरो है, अब हर बार ही नहीं करने का, ये एक ही बार मौका मिला। अब फोर्थ रो में भी फिर से 2 जीरो है, बोल के असाइन मत कर जबरदस्ती किसी को। फोर्थ में 2 जीरो है, असाइन नहीं कर सकता। फिफ्थ रो में 2 जीरो है, असाइन नहीं कर सकता। कॉलम वाइज चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज में भी गया, मेरे ऊपर वही सिचुएशन है। फर्स्ट कॉलम में देखा तो यहाँ पे 2 जीरो पड़े, असाइन नहीं हो सकता। सेकंड कॉलम में असाइन है, थर्ड कॉलम असाइन, फोर्थ कॉलम इज असाइन, फिफ्थ कॉलम में भी 2 जीरो असाइन नहीं हो सकता। असाइन भी नहीं हो रहा, कैंसिल भी नहीं हो रहा, और लाइनें भी नहीं मार सकते, बिकॉज लाइन मारने की स्टेप तब आती है, प्लीज अच्छे से सुनना, तब आती है जब सारे जीरोस या तो असाइन या तो कैंसल्ड। तो अब क्या किया जाए? वही चीज, क्या करो? किसी भी 1 जीरो को जबरदस्ती असाइन करो। सो मैं कर रहा है डी वाले रो के इस जीरो को असाइन कर दिया, तो इसका कॉलम वाला जीरो कैंसिल करूं या रो वाला भी करूं? रो वाला भी करो, दोनों करो, बिकॉज ये जबरदस्ती असाइन हो रहा है। एंड नाउ अब क्या हो चुका है? तुम्हारे फिफ्थ रो में बराबर एक कैंसिल हो गया, तो एक ही जीरो बचा एंड दिस जीरो इज असाइन। और अब थोड़ा चेकआउट कर रहे हैं तो अपने को 5 जीरो असाइन मिल चुके हैं। सो दीज आर 5 जीरोस विच आर असाइंड, दिस इज आवर आंसर। अब जाके अपने को ये सारा स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए रुक जाना है। अब ये जो 5
असाइंड वैल्यूज मिले जो रेड हाईलाइटेड नंबर तुम लोग को दिख रहे, जो बॉक्सेस के अंदर है वो वाले, उसका क्वेश्चन में दिया हुआ रिस्पेक्ट टू वैल्यूज ढूंढ लेने का। मतलब अब मैं ग्रीन हाईलाइटेड कर रहा हूं, थोड़ा अच्छे से देख रहे हो तो। सो पहले रो में ए रो का फोर्थ कॉलम का नंबर 3, ए रो का फोर्थ कॉलम का नंबर इज 3, बी का असाइन किधर है, थर्ड कॉलम में ना। सो ओरिजिनल क्वेश्चन में, इस ओरिजिनल क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से तुम नंबर उठा के देने का जो पोजीशन का मैं मांग रहा हूं। सो ए के फोर्थ कॉलम में यहां पे ए में और फोर्थ कॉलम में 3 था, सो उठाया, बोलो हाँ। फिर बी का थर्ड, सी का 2 एंड डी का 1। सो बी का थर्ड इज 3, सी का सेकेंड इज 4 एंड डी का फर्स्ट इज 8 एंड लास्ट फिफ्थ का ई विच इज 2। तो क्या नंबर मिले, 3, 3, 4, 8 एंड 2, 3, 3, 4, 8 एंड 2, 3, 3, 4, 8 एंड 2। ये सारे नंबर को ऐड कर दो और वो है अपना मिनिमाइजेशन का आंसर। तो 3 + 3 6, 6 + 4 10, इट्स 20। सो 20, अगर ये नंबर्स आवर्स में थे सो 20 आवर्स, अगर मिनट में तो 20 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। सो ये 20 आवर्स और 20 मिनट से क्या मिला, दिस इज एन मिनिमम टाइम which is required to perform a particular job and this is how minimization का क्वेश्चन is solved। अगर तुम मिनिमाइजेशन के स्टेप से चलोगे तो बोलता है इस तरीके से इन जॉब को असाइन करो, तो बोलता है तुम्हारा मिनिमम टाइम 20 घंटा लगेगा। अगर तुम किसी और को कोई और दूसरा जॉब दे दोगे तो शायद तुम्हारा टाइम जास्ती लगेगा। और अपने को काम कम से कम टाइम में कराना है कि जास्ती टाइम में करना है, कम से कम। सो दिस इज एन मिनिमाइजेशन का सॉल्यूशन कि कम से कम एक मैनेजर ये सारे 5 जॉब 5 ऑपरेटर से 5 मशीन पे 20 घंटे में करके ले सकता है। अगर कोई 22 घंटा लगा रहा है तो दैट मैनेजर इज इनएफिशिएंट। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैक्सिमाइजेशन की एक वैरायटी है। सो मैक्सिमाइजेशन के वैरायटी में तुमने कुछ नहीं करना है, तुमने वो यही सारी स्टेप परफॉर्म करना है। बट इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने को शुरू करने से पहले तुमने गिवन मैट्रिक्स में से, जो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होता है, गिवन मैट्रिक्स में से सबसे बड़ा नंबर लेने का, रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज नहीं, एंटायर मैट्रिक्स में से सबसे बड़ा नंबर लेने का, और उस सबसे बड़े नंबर में से बाकी सारे नंबर क्या करने का, माइनस। एक बार वो पहला स्टेप सबसे पहले परफॉर्म कर लिया, बाकी ऑल अदर स्टेप्स ऑफ मिनिमाइजेशन रिमेन सेम। बाकी एंटायर क्वेश्चन जस्ट लाइक एन मिनिमाइजेशन से सॉल्व कर देना। सो क्या पहला स्टेप बोला फॉर मैक्सिमाइजेशन? एक अलग स्टेप फॉर मैक्सिमाइजेशन इज सिलेक्ट द, बोलो ना, मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूं *1 वाली एंट्री। *1 कब एंट्री आएगी ये? जब मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन इज देयर। तो सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एंटायर मैट्रिक्स, पूरे अक्के क्वेश्चन में से, पूरे मैट्रिक्स में से क्या कर लो तुम, मैक्सिमम बड़ा नंबर ले लो एंड सब्सट्रैक्ट ऑल अदर नंबर्स, सब्सट्रैक्ट ऑल नंबर्स फ्रॉम दैट मैक्सिमम नंबर। फिर एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, फिर सारी स्टेप रिपीट कर देने का, जस्ट लाइक एन मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन दिया बोल के क्या करना, सॉल्व करना। मतलब रो मिनिमाइजेशन करो, कॉलम मिनिमाइजेशन करो, वैल्यूज असाइन करो, सारी वैल्यू असाइन नहीं हुई तो लाइनें पास करो जब सारे जीरोस खत्म हो चुके हैं। लेकिन अगर जीरो पेंडिंग है तो लाइन में पास नहीं कर सकते तुम। पेंडिंग है तो जबरदस्ती किसी को असाइन कर दो एंड क्वेश्चन विल सॉल्व जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर द असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।